हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के 14 दिसंबर को जो होने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम जो है पूरा जो है सीटेट का सिलेबस कवर करने का प्रयास करते हैं और सीटेट के अंतर्गत जो है जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, सारे फैक्ट्स बताए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब कुछ A to Z जो है आपको जो है क्वेश्चंस बताए जाते हैं। तो ठीक है, और ये 30 क्वेश्चंस को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर्स। अगर आपने ये पेपर्स लगाए हैं, शुरुआत से जितने पेपर्स मैंने कराए हैं, तो हमारा शुरुआत से ये टारगेट है कि आप जो है 120 प्लस का जो है टारगेट टच कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है आज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लाइक है 10 लाइक्स का टारगेट है, आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ज़्यादातर दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो है वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की जो है समझ एवं भाषा के संबंध में जो है किस जो है गलत है तथ्य है इसमें। तो देखिए, बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले भाषा के माध्यम से दुनिया को जो है महसूस कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें गलत जो है तथ्य को ढूंढना है, क्योंकि देखिए बच्चा जो है जब स्कूल आता है तो उससे पहले वो एक भाषा के साथ आता है, जो भी उसकी भाषा होती है मातृभाषा के साथ आता है, या फिर कभी कभी जो है दो ही भाषी भी हो सकता है। मान लीजिए उसकी घर की लैंग्वेज हिंदी है और उसने कहीं से भी उसके और जो है सगे संबंधियों या उसके माता पिता शिक्षित होंगे, तो इस तरीके से वो दो लैंग्वेज भी सीख लिया, इंग्लिश भी बोलना जानता हो, तो एक भाषा के साथ आते हैं। बच्चे भाषा सीखते नहीं हैं, बल्कि उनके दिमाग में वो रचते हैं। 6 वर्ष के बच्चों की जो है भाषा भी बहुत जटिल हो सकती है, उनके जो है पास अपनी भाषाई संरचना और व्याकरण होती है। अक्सर आपने बच्चों की देखा होगा कि उनकी भाषा, कई बच्चों की जो है थोड़ी सी जटिल होती है, डिफरेंट तरीके की होती है। ये बीच का सामान्य सी चीज़ें हैं। बच्चे जो है समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें जो है एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के संदर्भ में कौशल के जो है कितने आयाम जो है निर्धारित किए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बच्चों को इसका आंसर भी नहीं पता होगा। तो कि ये भाषा के संदर्भ में जो कौशल हैं, हम इसकी भाषा जिससे कहते हैं कि भाषा में जो है दक्षता या निपुणता जो है हासिल की जा सकती है, तो वो कौन से कौशल है, कितने कौशल होते हैं। तो ये सही आंसर है, इसके 4 कौशल है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 4 कौशल। अब वो 4 कौशल कौन कौन से हैं, तो पहला तो हो गया सुनना, ठीक है, उसके बाद हो गया बोलना कौशल। भाई जब सुनना कौशल हो गया, बोलना कौशल हो गया, उसके बाद हो गया पढ़ना कौशल, एंड चौथा हो गया लिखना कौशल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है चारों कौशल। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है एक बच्चा जो है भाषा में दक्षता हासिल कर सकता है, भाषा में जो है निपुणता हासिल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका जो है पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, फिर उसके बाद जो है संज्ञा के जो है उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह व्याकरण शिक्षण की कौन सी जो है विधि अपना रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आगमन और निगमन विधि का जो है क्वेश्चन है। ये 2 टर्म जो है आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप समझ जाएंगे कि क्या मतलब होता है, लेकिन इन 2 का अगर मतलब नहीं पता तो आप जो है क्वेश्चन गलत कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो है सीडीपी में भी पूछा जाता है, हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जा सकता है, मैथ में भी, सब जगह ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है कि ये 2-3 जगह क्वेश्चन पूछे ले, तो मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन 3 सेक्शंस में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए आगमन विधि जो होता है, इसमें जो है एक टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते हुए सबसे पहले उदाहरण पेश करती, फिर जो है जिस चीज़ जो टॉपिक पढ़ा रही हो उसके नियमों की जानकारी देती है। नियम कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, तो नियम, परिभाषा, सूत्र के बारे में बताती है। तो पहले उदाहरण फिर नियम। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम, परिभाषा कह लीजिए, फिर उसके बाद उदाहरण पेश करती। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो संज्ञा की पहली परिभाषा दिया टीचर ने, और फिर उसके बाद उसने उदाहरण पेश किया। तो यहाँ पे जो आंसर है, पहले परिभाषा और फिर नियम, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, निगमन विधि। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा में जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है।
तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है एक पूरा जो है टॉपिक है दिया हुआ है, और अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन का अगर मतलब हो गया पता तो आप इसका आंसर लगा लेंगे। देखिए सतत का मतलब होता है निरंतर मूल्यांकन, एक बच्चे का डेली मूल्यांकन करना कि बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, पढ़ाई में हो, लिखावट में हो, राइटिंग स्किल्स में हो, खेल कूद में, किसी भी चीज़ में। तो सतत का मतलब होता है निरंतर, निरंतर मतलब लगातार। और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मूल्यांकन करना, मतलब एक बच्चे का ये देखना कि भैया बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, बाकी सबका चीज़ों का जाने दो, हमें बच्चे को देखना है कि हमारा पढ़ने में अच्छा है, हमारा किस सब्जेक्ट्स में बच्चा अच्छा है कि नहीं। हमें व्यापक मूल्यांकन का ये मतलब उद्देश्य होता है। अगर क्रिकेट की बात करें तो बच्चा हम अगर बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा हमारा क्रिकेट में अच्छा हो, तो हम ये देखेंगे कि बच्चा खेल में अच्छा है कि नहीं, पढ़ाई गई भाड़ में, पढ़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य उसका शारीरिक मूल्यांकन से हो सकता है, उसके मानसिक मूल्यांकन से हो सकता है, उसके मतलब भावनात्मक मूल्यांकन से हो सकता है ना, वो सभी चीज़ों से हो सकता है। कि यहाँ पे देखिए आंसर है जो है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो मैंने अभी आपको बताया था सतत मूल्यांकन का मतलब होता है निरंतर मूल्यांकन, तो यहाँ पे ये अंत में ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, ये तो गलत है, परीक्षा। व्यापक मूल्यांकन का होता है मूल्यांकन की नियमितता, तो यहाँ पे जो है ये भी गलत है, तो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी, ना तो एक सही है ना ही दोनों सही है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो है अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है ये शुरू किया गया था 2009 में। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य था एक अच्छी जो है गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है प्रोवाइड करना। ठीक है, 14 से 18 साल के सभी बच्चों को एक गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रोवाइड करना, सामाजिक पृष्ठभूमि कोई भी हो उन सभी वर्ग के लोगों को कनेक्ट करना, उनको शिक्षा देना और एक अच्छी शिक्षा देना। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य था जो है, इस अभियान का चलाने का मूल उद्देश्य जो था वो है असमानता को दूर करना। तो ये एक सामान्य सा चीज़ें हैं कि भाई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कोई गवर्नमेंट चला रहा है ना, तो वो क्यों चला रहा होगा, ताकि सभी वर्ग के लोग जो है पढ़े, है ना, बच्चों का जो है विकास हो सके, ये सारी चीज़ें। तो ये एक रीजनिंग जो है एबिलिटी पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकी जो है ये आपको याद होना चाहिए कि 2009 में ये अभियान शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, वाक्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। तो डैश 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 भावनाओं की तरह जो है लगता है, तो इसमें जो है कौन जो है भावनाओं की तरह लगता है, चित्रकारी, नृत्य और संगीत और चित्र। तो देखिए भावनाओं कितने प्रकार से होती है, भावनाएं जो होती हैं, जो इमोशंस होते हैं व्यक्ति के अंदर, है ना, ये एक व्यक्ति के अंदर की एक ऊर्जा हो सकती है, मोटिवेशन की तरह भी समझ सकते हैं। तो एक भावनाएं होती हैं, जैसे आप प्रेम की एक भावना होना, क्रोध की भावना होना, है ना, जेलसी की भावना होना, तो ये सभी भावनाएं, विभत्स की भावना, घिनापन वाली भावना होना, तो ये जो है भावना की तरह लगता है। तो संगीत जो है ये सभी जो है भावनाओं से आपको जो है रूबरू करा सकता है। अरिजीत का गाना सीखिए सुनिए तो देखिए कोई और भावनाएं आपको जो है फील होंगी, इमोशंस आपके अंदर होंगे। यो हनी सिंह का सुनोगे तो कोई और होगा, बादशाह को सुनोगे कोई और होगा, है ना, रैप सॉन्ग सुनोगे तो कोई और होगा, किसी महिला जो है सिंगर से आप गाना सुनेंगे तो उसका कोई और जो है भाव। तो इस तरीके से म्यूज़िक में क्या है उस तरीके से, तो यहाँ पे म्यूज़िक है आंसर। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन जो है समझदारी से अगर आप क्वेश्चंस को समझेंगे तो क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, किस विषय में पढ़ने से पहले गतिविधि महत्वपूर्ण है जो छात्र को पूर्वानुमान और शब्दावली समझने में मदद करती है। सही उत्तर का चयन करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो किसे पढ़ने से पहले गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं, पूर्वानुमान शब्दावली समझने में मदद करती है, तो ये है विज्ञान। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। तो सतत शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षक की भागीदारी यहाँ पर बात हो रही है ना, यहाँ पे बच्चा और पिता की बात कर रहा होता तो अनौपचारिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे टीचर इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कोई नियमों के तहत चल रहा होगा, एक जो है प्रक्रियाओं के तहत पढ़ाई जा रही होगी, तो औपचारिक शिक्षा कहेंगे। आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, औपचारिक शिक्षा जो स्कूल में दी जाती है, घर से बाहर मिलने वाली शिक्षा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी गई शिक्षा, उसके एवज में टीचर फीस ले रहा है, एक प्रक्रिया बनाई गई है, एक सिलेबस बनाया गया है,
उसके तहत आपको पढ़ना है, तो ये होती है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो होती है घर में दी जाने वाली। अनौपचारिक घर में जो मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी हम सबको ज्ञान देते हैं, है ना, इसमें कोई सिलेबस नहीं होता, जो जैसा जिसका मन आया वो वैसा बता दिया। लेकिन औपचारिक शिक्षा में जो है एक नियमों के तहत चलता है, एक टारगेट बना के हम पढ़ाते हैं कि बच्चों को हम कल इतना पढ़ाएंगे, आगे इतना पढ़ाएंगे, बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे बेहतर करना है, इसका डेवलपमेंट कैसे करना है। तो ये मूल उद्देश्य, ये स्कूल से शुरू होता है, स्कूल कॉलेजेस है ना, पहले तो स्कूल ही होगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जो है शिक्षा दिवस जो है वो मौलाना अबुल कलाम के जो है स्मृति में मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। और ये किस दिन को मनाया जाता है? तो ये है 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को निम्नलिखित में से किसके संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पहली बात तो बुद्धि होती क्या है? ठीक है, बुद्धि के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, गार्डनर ने जो है बुद्धि को जो है 9 प्रकार से डिफाइन किया है। ठीक है, वहीं पे जो है स्पीयरमैन ने बुद्धि को सामान्य बुद्धि और जो है स्पेसिफिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि के रूप में डिफाइन किया है। तो सबने अपनी अपनी तरीके से जो है इसकी डेफिनेशन दी है। तो बुद्धि का मूल उद्देश्य होता है, बुद्धि से होता है कि ज्ञान को प्राप्ति होती है और उसे जो है बुद्धि में ये क्षमता होती है कि उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता होती है, समस्याओं को हल करना, अनुभवों से सीखना और उसे लागू करने की क्षमता। तो यहाँ इसका मूल जो संबंध है वो है ज्ञान और अनुभव से है। आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए लगा देते हैं, ज्ञान और कौशल, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ज्ञान और कौशल नहीं है। सीटेट में जो आयोग ने आंसर दिया था वो है ज्ञान और अनुभव, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में शिक्षा पर जो है पहली और दूसरी जो है राष्ट्रीय नीति को जो है किस वर्ष जो है तैयार किया गया था? तो भारत में जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में हुई थी, 1968 में, और दूसरी जो हुई थी वो 1986 में तैयार की गई थी। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है महत्वपूर्ण नहीं है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या नहीं महत्वपूर्ण है? शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, या फिर शिक्षक जो है सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, या शिक्षक की जो है आर्थिक जो है सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, स्थिति कैसी है? तो देखिए समावेशी शिक्षा वो होती है जहाँ पे सब, एक स्कूल जहाँ पे सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, अमीर गरीब के बच्चे, कोई भी जाति धर्म सब कुछ बैरियर तोड़ के वहाँ पे सारे प्रकार के बच्चे, सभी प्रकार के लड़का लड़की, ऐसे सब प्रकार के बच्चे पढ़ते हो। ठीक है, इसमें से जो इस स्कूल में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए एक टीचर का पृष्ठभूमि होना ज़रूरी नहीं है कि वो किस आर्थिक भूमि से आता है, सामाजिक भूमि से आता है, किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, इसका जो है ये वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा देने के माध्यम में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का जो है साथ साथ विकास होता है? तो यहाँ पे जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति और सृजन शक्ति तीनों का एक साथ विकास होता है, वो है किंडरगार्टन पद्धति में। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए है। ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब ही होता है बागों का बगीचा। इसका होता है बागों का बगीचा। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें जो है बच्चा जो है खेल के माध्यम से सीखता है। ठीक है, मूल उद्देश्य होता है इसमें खेल के माध्यम से सीखना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें डाल्टन भी पद्धति, अगर क्वेश्चन पूछा है तो बच्चा जो है अगर स्वयं की गति से सीख रहा है, अपनी स्वयं की गति से सीख रहा है, बच्चा जो है अपनी गति से सीखता है। यहाँ पे किस तरीके से लिख दूँ मैं थोड़ा सा, बच्चा अपनी गति से सीखता है ना। स्लो सीख रहा है तो सीखने देंगे, तेज सीख रहा है तो सीखने देंगे, है ना, ऐसा होता है। ठीक, प्रोजेक्ट विधि तो होता है कि एक निरीक्षण विधि होता है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेखा जोखा रखना, ये चीज़ होती है। मॉन्टेसरी विधि जो होता है इसमें जो है लिखना जो है, इसमें राइटिंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
तो यहाँ पे ये इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, लिखने पे ज़्यादा ध्यान, ये राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, राइटिंग पर सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि में जो है बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए जो है भाषा सीखी जाती है? तो मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए जो है यह है प्रत्यक्ष विधि। आंसर होगा ऑप्शन ए, व्याकरण विधि। इसमें जो है भाषा के जो है नियमों की जानकारी ली जाती है, नियम सीखते हैं, ठीक है। अनुवाद, व्याकरण अनुवाद जो होता है, इसमें जो है मूल जो भाषा होती है, एक बात समझ लीजिए, मूल भाषा होती है उसको ट्रांसलेट किया जाता है टारगेट भाषा में, ठीक है, टारगेट भाषा में जो है ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब टारगेट भाषा में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। समवाय जो विधि होती है, इसमें जो है व्याकरण शिक्षण को गद्य और पद्य के माध्यम से सिखाते हैं। समवाय विधि में व्याकरण शिक्षण को गद्य और पद्य के माध्यम से सिखाते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ही जगह जो है 4 क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, इसको नोट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका जो है संज्ञा समझाने के लिए सबसे पहले उदाहरण देती है, फिर परिभाषा बताती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर टीचर जो है किस विधि में जो है सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है परिभाषा दी जाती है, तो ये विधि कहलाती है आगमन विधि, ठीक है। अगर इसी को रिवर्स कर लेते कि पहले जो है परिभाषा देती और फिर उदाहरण देती, तो वो निगमन विधि हो जाती, आगमनात्मक विधि हो गई। आंसर है यहाँ पे ए। प्रयोजन विधि की जो है विचारधारा के जनक हैं, तो प्रयोजन विधि जो है किसने की? तो ये है जॉन डीवी ने। आंसर है ऑप्शन ए। और ये प्रयोजन विधि क्या होता है? ये स्वयं अपनी रुचि से सीखता है। बच्चा जो है इसमें स्वयं जो है अपनी रुचि से सीखता है, स्वयं की रुचि से सीखता है, इसे समझ लीजिए, है ना। स्वयं जो है बच्चा जो है अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, स्वयं जो है हल करने का प्रयास करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बाल केंद्रित जो है शिक्षा पर आधारित जो है विधि है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित विधि है, ठीक है। स्वयं के अनुभव से सीखता है, तो स्वयं का अनुभव यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो बस ध्यान रखिएगा, स्वयं वर्ड जो है याद होना चाहिए, बस इतनी चीज़ें होनी चाहिए, प्रयोजन विधि का मूल उद्देश्य, ठीक है। अफेज्या जो है संबंधित है किस चीज़ से? तो अफेज्या जो है ये विकार है, बोलने संबंधी विकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। अगर लिखने संबंधी विकार होता, बच्चा लिख नहीं है, तो उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगर पढ़न संबंधी है तो डिसलेक्सिया हो जाता। अगर जो है कैलकुलस मैथमेटिकल गणना में दिक्कत होती है तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। अफेजिया जो है बोलने संबंधी विकार है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण संबंधी जो है त्रुटि होने का कारण है, तो उच्चारण संबंधी त्रुटि होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे वर्ण के उच्चारण का सही ज्ञान ना होना, या फिर जो है बच्चे में जो है उच्चारण के अभ्यास के प्रति जो है उदासीनता का होना। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। देखिए, अगर बच्चा सही से शब्दों को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाते वक्त या माता पिता या टीचर का पढ़ाते वक्त उस पर ध्यान न देना और बच्चे को करेक्ट न करना। वो बच्चा जो पढ़ा रहा है ठीक है, हाँ सही हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है उदासीनता है, अभ्यास के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराइए, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, उच्चारण संबंधी त्रुटि का जो मूल और कोई बात नहीं है यहाँ पे, केवल उदासीनता है उसके प्रति, ठीक है, अभ्यास के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के जो है शिक्षार्थी वे हैं जो, अब प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन से होते हैं? जो पहली बार अपने जो है पूरे अपने परिवार में पहली बार जो है स्कूल गए होते हैं। तो परिवार में सबसे पहले जो है विद्यालय गए होते हैं, ये है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ठीक है। विद्यालयी शिक्षा में जो है बहुभाषावाद जो है किस प्रकार से एक संसाधन है? एक बहुभाषावाद जो है एक टॉपिक रहेगा आपको, जहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। मतलब एक है बहुभाषावाद जो है एक विद्यालय में संसाधन के रूप में देखना है, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। समझिएगा, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनकी भाषा भी अलग अलग होगी। कुछ बच्चों की मातृभाषा हिंदी हो सकती, कुछ बच्चों की मातृभाषा पंजाबी हो सकती, कुछ बच्चों की मातृभाषा इंग्लिश हो सकती है,
और कुछ बच्चों की मातृभाषा कुछ और हो सकती है। तो ऐसे क्या हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। तो इसमें क्या है, हमें एक संसाधन के रूप में, एक पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को जो है एक दूसरे के प्रति, भाषा के प्रति जो है ज्ञान जो है एक तो मिलेगा, उनके प्रति संवेदनशीलता जागेगी, एक भाईचारा भी होगा। ये सारी चीज़ें पूछते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, ये एक संसाधन है। लचीली भाषा, भाषा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। तो एक कक्षा में जो है जो बच्चे हैं उनकी भाषा का यूज़ करना है, बहुभाषीवाद है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में केवल हिंदी का ही इस्तेमाल करें, बाकी बच्चे जो बहुभाषी हैं, चूँकि बाकी बच्चे जो इंग्लिश समझते हैं या हिंदी के वर्ड भी समझते हैं, तो उनका यूज़ ही न करना। तो इंटरेक्ट नहीं कर, वो सोचेंगे कि हमारे लैंग्वेज में सर पढ़ाते ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कक्षा में जो है शिक्षार्थियों की भाषाओं का यूज़ करना चाहिए एक क्लासरूम में, ठीक है। उसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। आंसर है यहाँ पे 21 का सी। विद्यार्थियों को जो है व्याकरणिक नियमों की समझ देने के लिए क्या ज़रूरी है? तो अगर बच्चों को व्याकरणिक नियमों को जो है समझ देना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है यहाँ पे? तो व्याकरण पुस्तक का पाठ कराना पड़ेगा, या फिर परिभाषाएं कंठस्थ याद करानी पड़ेगी, या श्यामपट्ट पर जो है उसकी व्याख्या लिख दो, या फिर पढ़ने लिखने बोलने का सबसे ज़्यादा अवसर देना पड़ेगा। तो आंसर है यहाँ पे डी, ठीक है। इतने समय से आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे जो है उम्मीद है कि आप ये सभी क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। आज का जो पेपर है आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद लगाएंगे कि आप जो है कितने जो है मतलब आपको कितना आता है और आपके कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगाने के लिए। और कुछ पेपर में और जो है बेहतर से ज़्यादा आप लोगों के जो है आप और क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप में आपके जो है 30 में से कितने सही हैं जो है नंबर आए। सही बताइएगा, बढ़ा के मत बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापिका जो है डैफोडिल जो है कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस के बारे में, विद्यालय के रास्ते के फूल घास पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। तो वो किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? तो देखिए, एक टीचर जो है कोई कविता पढ़ा रही है, तो बच्चों से कहती है कि आप जब घर से स्कूल आते हैं तो अपने आसपास जो है आप कौन कौन से फूल देखते हैं, आप कौन कौन से जानवर देखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर घास पौधे के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे वो क्या करने का प्रयास कर रही है यहाँ पे आंसर? तो वो जो है बच्चों के जो है पूर्व ज्ञान को जो है क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो शिक्षार्थियों से अपने पड़ोस से डैफोडिल जो है फूल को लेकर के आने की अपेक्षा करती है? नहीं, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण और बाहरी ज्ञान से जोड़ना इसका मूल उद्देश्य है। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित जो है करने को लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो यहाँ पे जो है उसमें जो है क्या प्रोत्साहित करती है? 24वें का आंसर है ये है भाषा के रूपों को जो है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, इसलिए तुरंत भी आंसर सारे ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता जो है किससे संबंधित है? तो ये किसने जो है परिभाषित किया था कि बच्चों में जो है भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है? तो ये कथन है चोम्स्की का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, चोम्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर हम बोले तो बच्चे की जो है पठन क्षमता का आकलन करना, या फिर उसके जो है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। बच्चे की भाषा आकलन का उद्देश्य है कि बच्चा जो है भाषा का किस प्रकार से वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक जो है प्रगति का जो है ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने जो है डैश डैश के आधार पर जानकारी दी। देखिए, जब बच्चे को एक क्रमिक ब्यौरा जो है, टीचर हो या कोई भी हो, ब्यौरा तैयार किया जाए, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए बच्चे का, जिसमें बच्चे के सभी जो है पॉजिटिव और निगेटिव सभी तथ्य हों, मतलब क्या अच्छा है बच्चे में और क्या बुरा है, अच्छा है, इस सब का रिपोर्ट कार्ड हो, फिर वो सारी जानकारी उसके अभिभावक को दिया जाए, तो इसे कहेंगे पोर्टफोलियो नाम दिया जाता है। आंसर है यहाँ पे बी होगा।
और ये पोर्टफोलियो शब्द जैसे ही आ जाए समझ लेना आंसर तो पोर्टफोलियो है, इस चीज़ को तो बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की जो है पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता जो है विकास में डैश डैश है। तो यहाँ पे जो है ये भाषा क्षमता के विकास में सब चीज़ें जो है ये सहायक होती हैं, निरर्थक नहीं होती, ना कि बाधक होती, ना ही अनुपयोगी होती हैं, बल्कि ये कार्टून, भाषण, विज्ञापन, टीवी, है ना, कहानी, ये सब चीज़ें जो है बच्चे के जो है भाषा क्षमता के विकास में सहायक होती है। आखिरी क्वेश्चन है, विद्यालय में जो है भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चे को जो है भाषा शिक्षण के संबंध में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि भाषा का जो है क्षमता को पहचानना, ना कि जो है यहाँ पे लिखित क्षमता को पहचानना, सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। आंसर है बी। ठीक है, यहाँ के जो 30 क्वेश्चंस थे ये सभी समाप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, इनमें से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ज़्यादातर दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।